नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम संघ एवं राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय संविधान जो है अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूपेण जो है लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, जिसमें से अनुच्छेद 1(3) क्या कहता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 1(3) कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, है ना। मतलब ये तीनों बातें जो है अनुच्छेद 1(3) में लिखी गई है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। याद रखिएगा, भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में जो है किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। संसद जो है किसी भी राज्य को जो है भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा? राज्यों का संघ। संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में कितने राज्य और एवं संघीय प्रदेश है? तो याद रखिएगा, भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। यूनियन टेरिटरी जो है 8 है और राज्य जो है 28 है। हम सभी जानते हैं कि राज्यों की संख्या 29 थी, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, जिसके बाद हमारे भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन वही ये जम्मू कश्मीर को जो है क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद जो है संघीय प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को फिर दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव बना दिया गया। इस प्रकार से संघीय प्रदेश जो है 8 हो गए और राज्यों की संख्या 28 हो गई। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम जो है 20 सीटें जो है आरक्षित है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है जम्मू कश्मीर को जो है बंटवारा किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश में बंटवारा किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि संघ के क्षेत्र का नाम है, संघ के क्षेत्र का नाम जो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। और अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 1 में साफ लिखा हुआ है कि नए राज्य का प्रवेश अगर केंद्र सरकार चाहती है कि एक नए राज्य की स्थापना हो, नए राज्य हो, तो ये अधिकार संसद को है। किसको है? अनुच्छेद 2 में वर्णित है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का अधिकार जो है संसद को है। नए राज्यों की स्थापना तथा अनुच्छेद 3 यह कहता है कि नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद आर्टिकल 3 के अनुसार किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नए राज्यों की स्थापना किया जाता है और वर्तमान राज्य जो है उसका क्षेत्रफल या सीमा जो निर्धारित करने का काम किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में ये बात वर्णित है। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। अब हम बात करते हैं आगे, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। नए राज्यों को जो है गठित करने की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। याद रखिएगा, किसे प्राप्त है? तो संसद को। संसद नए राज्यों का गठन कर सकता है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा, राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग गठित की गई थी। उस आयोग को कहते हैं फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग का गठन जो हुआ था 1953 में। याद रखिए, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर जो है गठित की गई थी वो था
आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो थे वो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। सबसे पहले जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बना? तो 1975 में। किस संविधान संशोधन के जरिए? तो 36वें संविधान संशोधन के जरिए। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश को किया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था? तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश को जो है गठन किया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उनका जो है शासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, उसको जो है अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान है, इसलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और हम जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में बनाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना और कवालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्य का दर्जा किन किन राज्यों को मिला था? तो देख लीजिएगा, विशेष राज्य का दर्जा वाला जो राज्यों की संख्या है देख लीजिए। असम को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था। हम जानते हैं कि हाल ही में बिहार भी जो है वो विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहा है। हिमाचल प्रदेश 1971 में इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में, और नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम को 1986-87 में। तो इस प्रकार से इन सभी राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। हम परिषद का नाम बोलते हैं उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, और इसमें सम्मिलित राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। ये सभी राज्य जो हैं उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज इसका मुख्यालय है और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है इस क्षेत्रीय परिषद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम शामिल है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई है, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली और दमन दीव जो है इसमें इस जोन में शामिल है, जोन काउंसिल में शामिल है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है चेन्नई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और तेलंगाना ये सब दक्षिण भारत के राज्य हैं, इसलिए इसको दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा, इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं कि वर्तमान में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों में कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य। और याद रखिएगा, नए राज्य के गठन की शक्ति किसको है? तो संसद को है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ, याद रखिएगा। और सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम जो है भारत का एक अभिन्न अंग बना था। तो इस प्रकार हमने देखा संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने मैं हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।